नमस्कार। 2025 के भारतीय चुनाव खत्म हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एक बार फिर सत्ता में है, लेकिन नतीजों पर वोट चोरी के जो आरोप लगे हैं, उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हाँ बिल्कुल। और आज हम इन्हीं आरोपों पर और जो जवाब आए हैं उन पर और मतलब इस पूरे मामले पर जो अलग अलग बातें कही जा रही हैं उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे जी। और ये साफ कर दें कि हमारी ये जो चर्चा है ये पूरी तरह से हमें मिले स्रोतों पर आधारित है, जिनमें अलग अलग पक्षों की बातें हैं, उनके दावे हैं। तो मिशन साफ है, समझना कि ये दावे क्या हैं, जवाबी दावे क्या हैं, विपक्ष क्या कह रहा है, सरकार, चुनाव आयोग का क्या जवाब है और जमीन पर क्या माहौल है। तो हाँ, विपक्ष के आलापों से ही शुरू करते हैं। हाँ देखिए, जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, वो इसे सिर्फ एक चुनावी हार की तरह नहीं देख रहा। उनका सीधा आरोप है कि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया कम थी और एक पहले से लिखी स्क्रिप्ट ज्यादा। पहले से लिखी स्क्रिप्ट, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, आम आदमी पार्टी है, भारत नवनिर्माण दल, यूथ इंडिया फ्रंट, ऐसे और भी कई दल हैं जो कमोबेश यही सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, उनके आरोप क्या है? मतलब कुछ स्पेसिफिक बातें कही हैं? हाँ, आरोप ज्यादा स्पेसिफिक हैं। मोटा मोटा 3 बातें सामने आ रही हैं। पहली की ईवीएम यानी वोटिंग मशीनें नतीजों को प्रभावित करने के लिए बदली गई। ईवीएम बदली गई, ओके। दूसरी बात कि कुछ जगहों पर बूथ कैप्चरिंग हुई, मतलब जोर जबरदस्ती से वोट डलवाए गए और फिर इन घटनाओं को क्या कहते हैं, दबा दिया गया, सामने नहीं आने दिया गया। बूथ कैप्चरिंग और उसे छुपाना। और तीसरा आरोप है कि कुछ चुनाव अधिकारी जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए था, उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में काम किया, उनके एजेंट की तरह। बाप रे, ये तो सीधे सिस्टम पर ही सवाल उठा दिए गए। चुनाव आयोग, सरकार, उनका क्या कहना है इस पर? चुनाव आयोग ने तो इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कहा है पूरी तरह बेबुनियाद। बिल्कुल बेबुनियाद जी। आयोग के प्रवक्ता का बयान है कि ईवीएम्स पूरी तरह टैंपर प्रूफ है, मतलब उनसे छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती, उनकी तकनीक ऐसी है। क्या तर्क दे रहे हैं वो? मतलब क्यों टैंपर प्रूफ है? उनका कहना है कि ये मशीनें किसी नेटवर्क से जुड़ी नहीं होती, तो बाहर से हैकिंग का तो सवाल ही नहीं उठता और हर मशीन की कई लेवल पर जांच होती है, सुरक्षा होती है। वो अपनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। और बीजेपी, सत्ताधारी दल का क्या स्टैंड है? बीजेपी का रुख तो काफी आक्रामक है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष हार मान नहीं पा रहा है और इसीलिए हताशा में लोकतंत्र पर, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहा है। अच्छा। उनका सीधा कहना है जिन्हें हार से दर्द होता है वो ऐसे ही बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं। तो एक तरफ इतने गंभीर आरोप, दूसरी तरफ उतना ही कड़ा खंडन। इस सब के बीच आम जनता क्या सोच रही है? जमीन पर क्या दिख रहा है? देखिए, लोगों में राय बंटी हुई है। काफी लोग हैं जो नतीजों से हैरान हैं। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, लोग लिख रहे हैं ये कैसे हो गया, कुछ तो गड़बड़ है शायद। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इसे विपक्ष का पॉलिटिकल ड्रामा मान रहा है। वो मानते हैं कि जीत बिल्कुल जायज है और ये सब हार का बहाना है। क्या पूरी विरोध प्रदर्शन वगैरह भी हुए? सड़कों पर कुछ दिखा? हाँ, देश के कुछ हिस्सों में छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन हुए हैं, रैलियां भी निकली हैं, पर कोई बहुत बड़ा मास मूवमेंट अभी तक तो नहीं दिखा है। और सोशल मीडिया, वहाँ तो जरूर माहौल गर्म होगा। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पर तो ये मुद्दा छाया रहा। हैशटैग्स चले, हैशटैग वोट चोरी, हैशटैग डेमोक्रेसी डेड, हैशटैग इलेक्शन स्कैम 2025, इस तरह के हैशटैग्स खूब ट्रेंड हुए। अब थोड़ा पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उस पर बात करते हैं। क्या कोई ठोस सबूत या जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है? कोशिशें तो हो रही हैं। जैसे कुछ आरटीआई कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव आयोग से वोटिंग का पूरा डेटा मांग रहे हैं, कहाँ कितनी वोटिंग हुई, ईवीएम कहाँ से कहाँ गई वगैरह। अच्छा, आरटीआई के जरिए? जी। और इसके अलावा कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी फैली, सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि वीवीपैट पर्चियों की गिनती और ईवीएम के नतीजों में फर्क मिला है। वीवीपैट, वो पर्ची जो वोटर को दिखती है। जी। ये तो अहम बात है, अगर इसमें और ईवीएम में फर्क है। बिल्कुल। वीवीपैट का मिलान इसीलिए तो होता है ताकि ईवीएम पर भरोसा पक्का हो सके। अगर इसमें विसंगति के दावे हैं तो ये आरोपों को बल दे सकता है, पर अभी ये दावे वायरल हैं, इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो सवाल वही घूम फिर कर आ जाता है, क्या सच में कोई गड़बड़ी हुई, सिस्टम में कोई खामी है, या ये सिर्फ हार ना मानने की बात है? क्या ये मुमकिन भी है कि हमारे इतने बड़े चुनावी सिस्टम में कोई इस तरह सेंध लगा दे?
यही सबसे बड़ा सवाल है और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इसी पर फोकस कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये चुनाव सिर्फ पार्टियों की हार जीत का मामला नहीं रहा, ये एक तरह से भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता की परीक्षा बन गया है। सही बात है। जब इतने सारे विपक्षी दल, छोटे बड़े सब एक साथ मिलकर सिस्टम पर सवाल उठाएं, तो ये अपने आप में एक चिंता की बात है। चाहे असल में गड़बड़ हुई हो या ना हुई हो, पर अगर भरोसा कमजोर हो रहा है तो ये खतरनाक है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, लोकतंत्र सिर्फ ईवीएम या नियमों से नहीं चलता, वो चलता है जनता के विश्वास से। अगर जनता को ही अपने वोट पर शक होने लगे, एकदम सही कहा आपने, तो व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दे, पारदर्शिता लाए। अगर वोट चोरी हुई है, जैसा कि ये आरोप है, तो सच सामने आना ही चाहिए, जिम्मेदार तय होने चाहिए, और अगर ये आरोप झूठे हैं तो वो भी साफ होना चाहिए पूरी तरह से, ताकि चुनावी प्रक्रिया पर, लोकतंत्र की बुनियाद पर लोगों का भरोसा कायम रहे। बिना भरोसे के तो फिर कुछ नहीं बचता। देश तभी चलेगा जब वोट का विश्वास बना रहे। और इसी नोट पर शायद आज की चर्चा को विराम देते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो हमारे स्रोतों से ही निकला है। जब चुनावी प्रक्रिया पर इतने बड़े पैमाने पर शक पैदा हो जाए, चाहे आरोपों में दम हो या ना हो, तो ऐसी स्थिति में जनता का विश्वास कैसे बनाए रखा जाए, या अगर वो टूट गया है तो उसे फिर से कैसे जोड़ा जाए, ये सोचने वाली बात।